हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कम से कम पैसों से भी ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बेल आइकन को क्लिक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब दें। तो गाइस, जो पहली चीज़ आप लोग कर सकते हैं वो है ट्रैक एक्सपेंसेस, यानी कि आप ये पता करें कि आपका खर्चा हो कहाँ पर रहा है, आप किन किन चीज़ों पर एक्सपेंस कर रहे हैं, आप पैसे खर्च रहे हैं, उन चीज़ों को आप लोग मार्क करें। रिकॉर्ड एवरी परचेज़, यानी कि आप छोटी से छोटी चीज़ भी अपनी डायरी में नोट करें कि आज मैंने क्या क्या चीज़ जो है वो ख़रीदी है, किस किस चीज़ पे मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ये तरीका आपको बहुत फ़ायदा देगा। दूसरी चीज़ है एक बजट बनाना। बजट बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना गाइस, वो पता है क्या होती है? वो ये होती है कि आप बजट में से अपनी ज़रूरत की चीज़ें निकाल लें और कम से कम उसका 20% जो है वो ज़रूर सेव करें। 20% सेविंग पे होगा फ़ायदा ये आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब सेव करेंगे ना, तो एट द एंड आपको परेशानी नहीं होगी। ऑटोमेट सेविंग होती है कि आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट्स वगैरह के साथ कनेक्ट करवा दें कि आप इतना पैसे एक टाइम में निकलवा सकते हैं और बाकी के सारे पैसे आप लोग जो हैं वो आराम से सेव करवा सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा आप लोगों को कि आप अगर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते ना, लाइक कि आप कैसे कितने पैसे सेव करें या फिर कितने खर्च करें, तो ऐसे ऑटोमेट सेविंग्स के थ्रू ऑटोमेटिक ही आपकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सेव होती रहेंगी। इसका सबसे अच्छा तरीका है सेटअप ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र्स टू सेविंग अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट्स वगैरह खुलवाएँ, इसके ज़रिए से आप एक अच्छी खासी रकम जो है वो साल के अंदर जो है वो सेव कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको रोज़ बरोज़ जो है ना वो परेशानी भी नहीं होगी कि मैं कितना सेव करूं एक दिन के लिए और मैं किस तरीके से अपना खर्चा चलाऊं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, जिनकी ज़्यादातर बैंक से रिलेटेड होते हैं। इससे आप लोगों के बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे सेव हो पाएँगे। गाइस, ये भी एक अच्छा तरीका होता है, क्योंकि जब भी आप पैसे सेव करते हैं ना, तो एट द एंड आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होता है। आप देखें, आपको हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, आप लोगों को किसी फ़ंक्शन पर जाना हो सकता है, कोई फ़ंक्शन अटेंड करना हो सकता है, आपको एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करना हो सकता है। तो ये इस तरह से आप लोगों का बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आप लोगों को पता भी नहीं होगा और आप एक ह्यूज अमाउंट एट द एंड सेव कर चुके होंगे। इवन कि आप लोग अगर रिटायरमेंट के भी करीब हैं, तब भी ये चीज़ आप लोगों को बहुत फ़ायदा देती है। जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो इस तरह के अकाउंट्स अक्सर खुलवाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके पैसे ऑटोमेटिक सेव हो रहे होते हैं और उनको फिर अपनी मेडिसिन्स के लिए, फिर अपने सिबलिंग्स वगैरह पर और अपने जो है वो स्पाउस वगैरह पर किसी पर उन्हें डिपेंड नहीं करना पड़ता। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप इसे अपनी यंग एज से अडॉप्ट कर लेते हैं ना, तो गाइज़ ये मेरी बात माने, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इस वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा पैसे अपने आज तक मैक्सिमम जो हैं वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र्स की वजह से ही मैं बचा पाई हूँ, क्योंकि यार दिल करता है पैसे खर्चने का, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो अगर हम इसके फ़ायदों पर बात करें ना, तो नंबर 1 फ़ायदा ये होता है एक्सेस। आप किसी भी टाइम अगर आपने बैंक में पैसे रखवाए हैं ना, तो आपको किसी भी टाइम एक्सेस उसके ऊपर हो सकती है। आप लोगों को कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप दिन में बैंक जा रहे हैं, रात में, मतलब एटीएम की सहूलत जो है वो 24/7 मौजूद होती है, जिससे आप लोग फुली फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी भी टाइम जो है वो आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। सेकंड जो चीज़ आ जाती है वो होती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, अगर आप किसी बंदे के यहाँ पैसे रखवा रहे हैं या फिर इवन आप लोग घर में सेविंग्स अपनी रख रहे हैं, तो उससे होगा क्या? होगा क्या? होगा ये कि अगर आपने घर में रखी होती है तो आपके पास स्टीलिंग का बहुत ज़्यादा, थेफ्ट का बहुत ज़्यादा होता है चांस कि आपके पैसे जो हैं वो चोरी हो सकते हैं और आपके साथ कोई भी मिसहैप हो सकता है। लेकिन अगर आप लोगों ने बैंक वगैरह में रखवाए होते हैं, तो इसके चांसेस हाईली जो हैं वो कम हो जाते हैं। और बेटर अगर आप लोग यूज़ कर लेते हैं ना, इसके अंदर प्रॉफिट वाले अकाउंट्स यूज़ कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपको उसके ऊपर मंथली 20% 30% प्रॉफिट्स भी आते हैं। इससे आप लोगों के पैसे बैंक में ना सिर्फ सेफ रहते हैं, बल्कि घर बैठे बैठे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर लेते हैं। इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो एक हाईली ऑर्डर्ड होता है। इसके अलावा आप घर बैठ के, अगर आपने डेबिट कार्ड वगैरह इसके साथ बनवाया होता है, तो आप अपने बिल इजीली पे कर सकते हैं और आप अपने मेडिकल बिल्स, इवन आप शॉपिंग वगैरह के लिए भी इसका बहुत अच्छे तरीके से
यूज़ कर सकते हैं। आप अपने चालान फॉर्म्स वगैरह फ़िल करवा सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ऑनलाइन बिल पे कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप इसे जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे ये आपको उतना ही फ़ायदा देगा। भी एंगल से अगर देखा जाए इसको, तो डिसएडवांटेज आपको किसी भी टाइप का इसके अंदर नहीं मिलता। मैं हाईली प्रेफर करूँगी कि अगर आप लोग वाक़ई चाहते हैं कि 30,000 रुपए के अंदर आप लोग अपना घर का ख़र्च चलाएँ और आप कम से कम पैसों के अंदर आप सेव भी कर लें, आपका घर भी अच्छा चल जाए, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस, यानी कि फ़ुज़ूल शॉपिंग वगैरह के ऊपर जो आप खर्चते हैं पैसे, उनको कम से कम करते हैं, कम से कम कर दें। फ़ुज़ूल जूते ख़रीदने, फ़ुज़ूल कपड़े लेने और एक्स्ट्रा जो आप सामान जमा करते हैं शौक़ की मद में, उसको कम से कम करते हैं, क्योंकि वो शौक़ जो है वो आपको एंड पे जाके जितना बड़ा शौक़ देगा ना, वो बस फिर आप लोगों का देखने वाला होगा। एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं, यानी कि जैसे ख़वातीन को शौक़ होता है तो उसको कम से कम करें, ताकि जैसे कि अवॉइड इम्पल्स परचेज़ मीन्स सेम थिंग है, बिल्कुल सेम बात है कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें मत ख़रीदें। अगर आपके पास एक चीज़ से काम चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर का टीवी ठीक चल रहा है, तो यू डोंट हैव टू बाय अनदर वन जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर योर शौक एंड योर कंपैटिबिलिटी। आप अपनी जेब देखें, आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उससे ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल भी मत ख़रीदें, बिल्कुल चीज़ें आप मत ख़रीदें एक्स्ट्रा। और दूसरा है सेव ऑन ग्रॉसरीज़। ग्रॉसरी पर अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे सेव कर सकते हैं, तो इसका जो बेहतरीन तरीका जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, पता है क्या है? वो इंतहाई आसान चीज़ है जो आप लोग अक्सर जो है वो गौर ही नहीं करते, और वो चीज़ जो है उसकी वजह से आप एक बहुत बड़ी अमाउंट, बेट मैं लगा रही हूँ आपके साथ, आप सेव कर सकते हैं। लेकिन अक्सर आप उस चीज़ पर गौर नहीं करते, और वो चीज़ है शॉप ड्यूरिंग सेल्स। मीन्स कि अक्सर ग्रॉसरी स्टोर्स पर देख लें आप लोग, या कोई आप ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं, मॉल्स वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर अक्सर सेल्स लगी होती हैं। 20% ऑफ, 50% ऑफ, 70% ऑफ, इवन 80% ऑफ तक की सेल्स होती हैं। इसके अलावा विंटर सेल्स होती हैं, समर सेल्स होती हैं। इन सब को आपने अवेल करना है, आपने नोट डाउन करनी है डेट्स कि कब 11/11 सेल आ रही है, कब विंटर सेल आ रही है, कब जो है वो समर सेल आ रही है, कब ऑटम सेल आ रही है। मीन्स के सब आपने नोट डाउन करना है। 30 डे रूल, 30 डे रूल का क्या मतलब है? 30 डे रूल का मतलब है कि एक दिन में आपने जितने पैसे खर्चने हैं ना, तो 30 दिनों में आपने रोज़ उतने ही पैसे खर्चने हैं, इससे ना ज़्यादा खर्चने हैं। और कम की अपॉर्चुनिटी भी आप ना रखें, क्योंकि इससे आपको बहुत दिक्कत होगी। तो आप ये 30 डे रूल अप्लाई करें कि आज मैंने यकम तारीख को अगर 1000 रुपये खर्चे हैं, तो 30 तारीख को मैं 30 रुपये ही खर्चूँगी। पूरे 30 दिन तक आप नई चीज़ ख़रीदने का मत सोचें। एक दिन के पैसों में से उससे ज़्यादा पैसे आप बिल्कुल अपनी सेविंग्स में से मत निकालें, और ना ही 1000 रुपये से ज़्यादा एक दिन में का आप लोग खर्च करें। इससे क्या होगा, आप लोगों में बहुत पेशेंस आएगा, आप लोग अपने आप को कंट्रोल कर पाएँगे। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आप उसकी देखें, आप उसकी वर्थ देखें, ठीक है? आप कितना उसके लिए आप उसके लिए कितना पे कर सकते हैं, आप इसको ज़रूर गो थ्रू रखें कि भाई ये मेरे हाथ में है या नहीं। और दूसरा है कि क्रीपी लाइफ़स्टाइल को आप अवॉइड करें, मीन्स अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आएँ, थोड़े हाथ-पाँव चलाएँ, और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मशीनरी पर डिपेंड ना हो, क्योंकि इससे आप लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और आप लोगों की सेहत भी ख़राब रह सकती है। तो बेहतर होगा कि आप लोग क्रीपी लाइफ़स्टाइल को छोड़ें और थोड़ा हाथों-पाँव को काम दें, ठीक है? उससे आप लोगों की सेहत भी बेहतर होगी। इन्फ्लेटेड स्पेंड मीन्स कि वही बात है एग्ज़ैक्ट जो मैंने पहले की है, फ़ुज़ूल खर्ची से बचें। जब आप फ़ुज़ूल खर्ची वाली आदत को छोड़ेंगे, सिर्फ़ ज़रूरतों पर पैसे लगाने अपने ज़रूरी समझेंगे, आप सेविंग अकाउंट्स खोलेंगे, तो इसके साथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, और आप लोग कम से कम पैसों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ़स्टाइल को बेहतर आप ज़रूर एक दिन बनाएँगे इतनी ज़्यादा सेविंग्स के साथ। इसके अलावा सारा जो बजट मेकिंग और रूल्स जो भी है उसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। अपना ख़्याल रखिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहिएगा, और फिर मुलाकात होगी आपसे अगले सेगमेंट में। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।